बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सनाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की पार्किंग के अंदर खड़ी गाड़ी में से एक डॉक्टर की लाश मिलती है। 5 दिन से ये डॉक्टर ड्यूटी पे भी नहीं आए, ना अपने घर गए थे और आखिरी दफा इन्हें 31 मार्च के रोज देखा गया था जब वो अपनी ड्यूटी पे आए थे। इसके बावजूद डॉक्टर के घर वालों ने पुलिस से क्यों राब्ता ना किया, और जब ये डेड बॉडी मिलती है तो उस वक़्त गाड़ी के अंदर से क्या चीज़ें मिली हैं, क्या वाक़ई ही इनको कत्ल किया गया है और इस मामले को तबई मौत बनाने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है और इस हवाले से पुलिस का क्या कहना है, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर की पुरइसरार मौत का मामला जब से सामने आया है तो हॉस्पिटल के अंदर दीगर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनमें भी खौफो हरास पाया जा रहा है। और ये गाड़ी चूंकि 5 रोज से पार्किंग में खड़ी थी, फिर भी किसी ने इस गाड़ी को चेक नहीं किया, हालांकि फ्रंट सीट पे डॉक्टर मौजूद थे। जब यानी वो अपनी गाड़ी में बैठे हैं तो उसके बाद उन्हें क्या हुआ इस बारे में तो फिलहाल अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता चलेगा, लेकिन पार्किंग के अंदर जो लोग या गार्ड्स वगैरह काम कर रहे होते हैं, किसी ने भी 5 रोज तक ये नहीं देखा कि ये गाड़ी इतने दिन से यहाँ क्यों खड़ी है। डॉक्टर के कजन को भेजा गया कि वो जाके चेक करें कि हॉस्पिटल के अंदर क्या इनकी गाड़ी मौजूद है। जब वो पार्किंग में आते हैं तो गाड़ी तो वहां खड़ी होती है और वो जाकर देखते हैं तो अंदर डॉक्टर की लाश मौजूद होती है, जिसपे के पुलिस को इत्तला की जाती है। पुलिस पहुंचती है और जब गाड़ी को खोला जाता है तो ना सिर्फ इनकी जो डेड बॉडी है उसको रिकवर किया जाता है, बल्कि इनकी गाड़ी में से काफी ज्यादा ड्रग भी मिलती है और कुछ डिप्रेशन की मेडिसिन भी मिलती हैं। अब बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर जो हैं इनकी एक छोटी बेटी है, क्योंकि ये डॉक्टर की अपनी उम्र भी तकरीबन 36 साल के करीब बताई जा रही है। डॉक्टर अहमद की उम्र तकरीबन 36 साल के करीब बताई जा रही है। एक इनकी बेटी है और इनका अपनी अहलिया से कोई झगड़ा चल रहा था और ये डिस्प्यूट इस हद तक इनका बढ़ चुका था। बताया जाता है, जो इनके करीबी डॉक्टर हैं उन्होंने जो पुलिस को बताया है, जो चीजें ये अपने साथी जो दोस्त वगैरह थे उनसे शेयर करते थे कि ये अक्सरो औकात जो है वो डिप्रेशन की मेडिसिन इस्तेमाल करते थे। इतना ज्यादा इनका फैमिली डिस्प्यूट बढ़ चुका था और ना सिर्फ खुद डिप्रेशन में रहते थे, बल्कि बताया ये जाता है कि जो इनके करीबी साथी थे उनसे भी ये बातें शेयर करते थे। फैमिली के साथ चूंकि इनका झगड़ा चल रहा था तो उन्होंने 5 रोज ढूंढने की भी कोशिश नहीं की कि आखिर वो कहाँ गए हैं। ये थोड़ा सा मामला मशकूक नजर आता है कि एक डॉक्टर है जो कि ऑन ड्यूटी है, यानी काम कर रहा है, और वो गायब है 5 दिन से। उसकी गाड़ी भी पार्किंग में खड़ी है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन ना अस्पताल इंतजामिया ने इस तरफ कोई ध्यान दिया और फिर जो इनकी फैमिली है, फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो भी 5 दिन तक तकरीबन खामोश रहे हैं। और अब जब इनके कजन वहां पे पहुंचते हैं गाड़ी के करीब तो फिर वो पुलिस को इत्तला देते हैं। इस हवाले से पुलिस का फिलहाल ये कहना है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनको कत्ल किया गया है या इनको कोई हार्ट अटैक हुआ है या फिर मामला कुछ और है, जब तक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, क्योंकि फोरेंसिक के लिए भी इसके नमूने हासिल किए गए हैं और तमाम चीजों को देखा जाएगा कि आया कि किसी ने इनको मर्डर करने के बाद तो इनके पास कोई ड्रग वगैरह नहीं रख दी। आखिर इनकी मौत जो है वो कैसे वाकया हुई है उसका तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही होगा। इनके बारे में ये बताया जाता है कि डॉक्टर अहमद 5 रोज पहले अस्पताल आए थे, यानी जो 31 मार्च का दिन था उस रोज ये ड्यूटी पे आते हैं और फिर ये ड्यूटी अपनी खत्म करने के बाद चले जाते हैं पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ। उसके बाद की जो फुटेजेस वगैरह हैं फिलहाल वो अभी तक पुलिस को नहीं मिली हैं। जो पार्किंग एरिया है वहां की फुटेजेस क्यों मौजूद नहीं है अस्पताल के पास, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ड्यूटी खत्म करने के बाद जब ये अपनी गाड़ी में बैठे हैं, क्या इनके साथ वहां कोई और भी मौजूद था या इनके साथ कितने लोग गाड़ी में मौजूद थे, क्या वहां पे हुआ, इसकी कोई सीसीटीवी फुटेज फिलहाल पुलिस के पास नहीं है और ना ही उस एरिया में सीसीटीवी कैमरास नस्ब हैं। गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी मगर 5 दिन भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये भी एक बहुत ही हैरत की बात है। गाड़ी के अंदर डेड बॉडी मौजूद है और हालांकि वो जो एरिया है वहां रात के टाइम भी लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं जहां पे गाड़ियां पार्क की जाती हैं, लेकिन डॉक्टर को किसी ने नहीं देखा। बेशक गाड़ी के जो साइड के शीशे थे वो ब्लैक थे, लेकिन जो फ्रंट का शीशा था वहां से
देखा जा सकता था कि गाड़ी के अंदर कोई मौजूद है और गार्ड वगैरह किसी ने भी अंदर झांक कर नहीं देखा या क्या मामला हुआ है, इसके ऊपर भी पुलिस तहकीकात कर रही है। 5 दिन बाद अब जब स्मेल फैलने लगी थी तो फिर भी शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी भी इनके जो कज़न है डॉक्टर के, वो ना आते और वो गाड़ी के अंदर ना देखते तो शायद ये मामला अभी मजीद लंबा भी हो जाता। पार्किंग के गार्ड का कहना है कि उन्हें 2 रोज से स्मेल तो आ रही थी, लेकिन वो इर्द गिर्द जरूर देखते थे या पता लगाने की कोशिश करते थे। इस गाड़ी की तरफ वो इसलिए नहीं गए, वो कहते हैं कि चूंकि ये गाड़ी दीवार के साथ खड़ी थी, इसके शीशे भी ब्लैक थे, इसलिए उन्होंने फ्रंट शीशे से जाकर अंदर देखने या झांकने की जरूरत महसूस नहीं की। ये कहना है गार्ड का। पुलिस ने जो डॉक्टर की फैमिली है उनको भी तहकीकात के लिए बुलाया है, उनसे भी पूछगिछ कर रहे हैं कि जो फैमिली है क्या वो सो रहे थे कि 5 दिन से एक बंदा जो कि ड्यूटी पे जाता है घर वापस आता है और वो इतने दिन से गायब है, वापस नहीं आ रहा। और अगर उसके मोबाइल के ऊपर 1-2 दिन कॉल्स की गई, यानी कि जब तक उनकी बैटरी मोबाइल की चल रही थी तब तक तो वहां पे रिंगिंग जाती रही है, लेकिन जब उसकी बैटरी खत्म हो गई तो रिंगिंग भी बंद हो चुकी थी। इसके बावजूद जो डॉक्टर की फैमिली है उन्होंने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी, या फिर उन्होंने ये जरूरत 5 दिन तक महसूस क्यों नहीं की कि वो जाकर हस्पताल से पता करें कि डॉक्टर किधर हैं, या पार्किंग जहां पे वो अपनी गाड़ी पार्क करते थे 5 दिन तक घर वाले जो हैं वो भी सोए रहे कि वो उन्हें भी पता चलाने की जरूरत नहीं। ये बहुत से मशकूक मामलात हैं, पुलिस का कहना है कि जिन्हें प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, तहकीकात की जाएंगी और जब तक इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक भी ये तयन नहीं हो सकेगा कि आया कि ये कत्ल है या कि ये तबई मौत है। और जो इनके करीब से ड्रग मिली है उस ड्रग के हवाले से जो इनके घर वाले हैं उनका तो ये कहना है कि जो डॉक्टर अहमद लतीफ़ हैं वो ड्रग वगैरह यूज नहीं करते थे, ना ही उन्होंने कभी कोई नशे की चीज इस्तेमाल की थी। अब गाड़ी में काफी मिकदार में जो ड्रग है वो मौजूद थी, इसके साथ साथ कुछ डिप्रेशन की जो स्लीपिंग वगैरह की दवाइयां होती हैं वो भी मौजूद थी। अब ये किसी ने रखी हैं, इनके साथ कौन लोग, उसकी सीसीटीवी फुटेजेस भी हस्पताल इंतजामिया की तरफ से पुलिस को ताहाल फ्राहम नहीं की गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस का कहना है कि ये तयन होगा कि आया कि इनकी मौत कैसे वाकया हुई है या फिर इनको प्री प्लान्ड तरीके से मर्डर किया गया है और इनके पास ये ड्रग वगैरह और मेडिसिन रख दी गई हैं। और ड्रग रखने का एक मकसद पुलिस का कहना है ये भी हो सकता है कि सारे मामले को ड्रग से रिलेट किया जा सके और किसी का दूसरी तरफ ध्यान ना जाए। डॉक्टर अहमद लतीफ़ की उम्र 36 साल के करीब बताई जा रही है और फैमिली के साथ इनका जो डिस्प्यूट चल रहा था वो बताया जा रहा है कि गुज़श्ता तकरीबन 6 माह से घर के अंदर इनका ये मामला चल रहा था, जिसकी वजह से ये अक्सर बेशतर जो इनके करीबी डॉक्टर हैं उनको भी ये बताते थे, जो दोस्त वगैरह थे, कि इनका फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। एक इनकी छोटी बेटी है कि ये ज़हनी दबाव का हस्पताल के अंदर भी शिकार रहते थे और जिसके हवाले से ये गाहे बगाहे करीबी लोगों से जिक्र भी करते रहते थे। अहले खाना ने इनकी गुमशुदगी के बारे में हस्पताल इंतजामिया को इतला दी। ये कहना है अहले खाना का, यानी कि जो इनके वालिद हैं, उनका ये कहना है कि हस्पताल में 2 दिन बाद ही जब ये गायब होते हैं, यानी 31 मार्च को, तो 2 तारीख को हस्पताल में फोन किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि वो ड्यूटी पे हैं, तो लेकिन हस्पताल की तरफ से कोई खासा जवाब नहीं दिया जाता या वो चेक करने की कोशिश नहीं करते कि वो ड्यूटी पे क्यों नहीं आ रहे या पार्किंग में गाड़ी या कोई ऐसा मामला जो है। उनके वालिद का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, 2 दिन तक रिंगिंग बेल जाती रही और उसके बाद मोबाइल भी उनको नोट रेस्पॉन्डिंग मिलता था, जिसकी वजह से उनको तशवीश हुई। फिर 5 रोज बाद, यानी कि 5 अप्रैल के रोज फिर इनके कजन आते हैं और वो ये पुलिस को इतला देते हैं कि यहाँ पे गाड़ी के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई है। डॉक्टर अहमद लतीफ़ की लाश अस्पताल में खड़ी गाड़ी से बरामद होने के बाद इनके जो करीबी दोस्त अहबाब हैं उनमें एक तशवीश पाई जा रही है और इनके जो करीबी दोस्त हैं डॉक्टर्स वगैरह, वो ये बताते हैं कि डॉक्टर अहमद लतीफ़ कोई ड्रग इस्तेमाल नहीं करते थे जहां तक उनके इल्म में है। अब ये ड्रग्स वगैरह गाड़ी में किस तरीके से आई या क्या मामला है, इसके लिए वो कहते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। डॉक्टर अहमद लतीफ़ हेमाटोलॉजी में काम करते थे, यानी जो ब्लड बैंक है चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, इंचार्ज के तौर पे डॉक्टर अहमद लतीफ़ काम कर रहे थे
اور اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ بخوبی انجام دیتے رہے ہیں، ان کے قریبی ڈاکٹرز کا یہ بھی بتانا ہے۔ ان کے قریبی ساتھیوں کا یہ کہنا ہے کہ پارکنگ کے اندر اتنے روز گاڑی کھڑی رہی، لیکن جو سیکورٹی اور ایوننگ مارننگ ڈی ایم ایس آتے تھے ڈیوٹیز وغیرہ پہ، کسی نے بھی یہ جاننے کی کیوں کوشش نہ کی کہ یہ گاڑی یہاں پہ اتنے روز سے کیوں کھڑی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ان کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے۔ جو تھانہ نصیر آباد طیب ایوان کے مطابق نجی سوسائٹی کے یہ رہائشی ہیں جہاں پہ ان کی ریزیڈنس ہے، اور ایک بیٹی کے یہ باپ تھے، ان کی اہلیہ سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے، ان کے جو والد ہیں اور دیگر جو ان کے فیملی کے لوگ ہیں ان کے بھی بیانات لیے جا رہے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ 5 روز گھر نہ آئے اور فیملی میں تشویش نہیں ہوئی، فیملی پریشان نہیں ہوئی، انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہ کی، چند ہی گھنٹوں بعد کیوں نہ ایفرٹ کی کہ پتہ چلایا جائے، اور اگر موبائل بھی بند مل رہا تھا تو ایٹ لیسٹ پولیس کو فوری طور پہ اطلاع کرنی چاہیے تھی تاکہ پتہ چل سکتا کہ ان کی جو گاڑی ہے وہ پارکنگ میں ہے، اور پھر جو ڈیڈ باڈی 5 روز بعد جا کے ملی ہے، اور ڈیڈ باڈی کی بہت ہی بری صورتحال بتائی جا رہی ہے۔ اگر یہ پہلے ان کے گھر والے ایفرٹ کرتے تو شاید اتنے دن نہ گزرتے۔ ڈی آئی جی فیصل کامران لاہور کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے مختلف پہلوؤں پہ تحقیقات کی جا رہی ہیں، فیملی سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور جو ان کے قریبی دوست ہیں ان سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ان کا موبائل فون بھی فرانزک کے لیے بھجوایا جائے گا، یعنی ان کا جو ڈیٹا وغیرہ ہے موبائل کا وہ بھی کلیکٹ کیا جائے گا کہ جو ان کی آخری بات چیت ہے، آخری کالز ہیں، وہ کہاں ہوئی اور کیا معاملات ہے، ساری چیزوں کے اوپر تحقیقات کی جائے گی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی تو اصل حقائق سامنے آ جائیں گے کہ آیا یہ قتل کیا گیا ہے یا کہ پھر یہ ایک طبعی موت ہے یا ہارٹ اٹیک وغیرہ کا کوئی ایشو ہوا ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔